हेलो प्यारे बच्चों, मैं संजय सर आज आपको क्लास 9th का चैप्टर 4 कराऊंगा। इसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, इस चैप्टर को देखते हैं कि ये चैप्टर किस तरीके से किया जाएगा और इसे किस तरीके से समझ सकते हैं। तो देखते हैं कि कैसे इसे कैसे कर सकते हैं। जैसे कि चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, तो आप इस चैप्टर में लीनियर इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये लीनियर इक्वेशन क्या होती हैं उसे समझते हैं और उसके बाद में चैप्टर में आगे देखेंगे। अगर हम किसी इक्वेशन के बारे में बात करते हैं तो कोई आपके सामने कोई स्टेटमेंट लिखा होगा एल्जेब्रिक स्टेटमेंट, जैसे कि आपका 4x + 5 लिखा है ऐसे करके, और कोई दूसरा वैल्यू लिखा हो, उन दोनों वैल्यू के बीच में इक्वल का साइन लगा हो, तो उसे हम इक्वेशन कहते हैं। इस टाइप का जो भी स्टेटमेंट होता है उसे हम इक्वेशन कहते हैं। ये इक्वल का साइन है, तो इसे हम पूरा स्टेटमेंट जो है इसको हम इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन हमें पढ़ना है और इक्वेशन पढ़ना है वो ऐसा पढ़ना है जो लीनियर हो। कैसी इक्वेशन हो? लीनियर इक्वेशन हो। तो हम इक्वेशंस जानते हैं, लीनियर इक्वेशंस होती हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती हैं, क्यूबिक इक्वेशन होती हैं, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती हैं। इस तरीके से बहुत सारी इक्वेशंस होती हैं, राइट। तो हम स्पेशली इस वाले चैप्टर में लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे, सिर्फ लीनियर इक्वेशन की। तो लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे और समझेंगे कि लीनियर इक्वेशन किस तरीके की होती हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे ये बात कहूँ कि कोई भी लीनियर इक्वेशन है और वो टू वेरिएबल्स में है, तो इस तरीके से उसकी जनरल फॉर्म होती है। किसी भी लीनियर इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है ax + by + c = 0। इस तरीके से ये जो फॉर्म आपको दिख रही है, ये फॉर्म इसकी जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन की। ये इक्वेशन क्यों है? क्योंकि इक्वल का साइन है, इसलिए इक्वेशन है। ये इक्वेशन है क्योंकि ये इक्वल का साइन है। इक्वल का साइन होने की वजह से इस पूरे स्टेटमेंट को इक्वेशन कहेंगे। और क्योंकि इसमें टू वेरिएबल्स हैं, एक एक्स है और एक वाई है, तो इसलिए हम इसे टू वेरिएबल में बोलते हैं। और लीनियर क्यों बोलते हैं? तो लीनियर होने के लिए क्या होता है कि वेरिएबल्स की जो डिग्री होती है वो 1 होनी चाहिए। अगर दोनों वेरिएबल की डिग्री 1 है तो उस इक्वेशन को आप लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। अब क्योंकि ये टू वेरिएबल्स में है इसलिए इसको पूरा बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर यानी पावर होने की वजह से, पावर 1 होने की वजह से, और इक्वेशन इक्वल होने की वजह से, और टू वेरिएबल में है यानी एक्स और वाई, इसलिए सबको मिला के बोलते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है और इस जनरल फॉर्म के थ्रू हम आगे की एक्सरसाइज जो भी करेंगे इसमें, उसके क्वेश्चन इसके थ्रू हम सॉल्व करेंगे। जो भी क्वेश्चन दे रखे होंगे एक्सरसाइज में, उसको कोशिश करेंगे कि वो जनरल फॉर्म की तरह वो कन्वर्ट हो जाए। यानी जनरल फॉर्म में RHS में 0 होता है, तो जो इक्वेशन दे रखी होगी आप अगर RHS में 0 नहीं है तो आप उसे RHS में 0 बनाएंगे। तो जब RHS में 0 बन जाएगा उसके बाद में हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर जो A और B और C जो है ये कांस्टेंट वैल्यू हैं, या फिर इनको हम एक कॉमन वर्ड में बोले तो रियल नंबर हैं। ये रियल नंबर क्या होते हैं वो आप सब जानते ही हैं। जो नंबर लाइन पे शो किए जा सकते हैं उनको हम रियल नंबर कहते हैं। ये चेंज होते रहते हैं वैल्यू इनकी, लेकिन ये एक्स और वाई कांस्टेंट रहते हैं। ये वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है, यानी फिक्स रहती है। ठीक है, नॉन चेंजेबल वैल्यू होती है। तो ये चीज़ है। तो आप ये चीज़ समझ चुके हो कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है और उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है। अब हम इसी बेस पे एक्सरसाइज करेंगे इसकी 4.1। 4.1 देखेंगे किस तरीके से उसे हम कर सकते हैं। जैसे कि एक्सरसाइज आपका 4.1 है, और इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। एक किसी नोटबुक का जो कॉस्ट है वो ट्वाइस है
किसी पेन के कॉस्ट के। कोई एक पेन है, उसका जो कॉस्ट है उसका डबल कर दो, उसके बराबर है किसी नोटबुक का कॉस्ट। इन्होंने आगे बोला है क्वेश्चन में, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। आपको इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में बनानी है कि किस तरीके से आप वो बना सकते हैं। तो आप क्योंकि टू वेरिएबल में बनानी है तो पेन का कॉस्ट और आपको नोटबुक का कॉस्ट आपको मानना पड़ेगा। मानेंगे यहाँ पे कि लेट कॉस्ट ऑफ पेन इक्वल टू एक्स रुपीज़। माना कि कॉस्ट जो पेन की होगी वो एक्स रुपीज़ होगी एंड कॉस्ट ऑफ नोटबुक मानेंगे कि वो बाई रुपीज़ होगी। इस तरीके से तो हमने टू वेरिएबल्स मान लिए। अब इन दोनों वेरिएबल्स का यूज़ करेंगे लीनियर इक्वेशन बनाने में। तो किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे उसको, एक्स और वाई को, वो थोड़ा सा देखिएगा। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ने ये बोला है कि जो पेन का जो कॉस्ट है वो आपका डबल है, नोटबुक का जो कॉस्ट है वो पेन के कॉस्ट के डबल है। यानी नोटबुक का जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक वो डबल है, ट्वाइस, यानी डबल है किसके, कॉस्ट ऑफ पेन के। तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक क्या है आपका बाई, तो यहाँ पर बाई लगाइएगा और 2 लगाइए। इनटू कॉस्ट ऑफ पेन क्या है आपका एक्स, तो आप यहाँ पे x लगा दीजिएगा। तो ये हो जाएगा बाई इक्वल टू 2x। या तो आप इतना छोड़ सकते हैं या फिर इसको इधर ले आओ, तो ये आपका बाई माइनस 2x इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस तरीके से हम लीनियर इक्वेशन बना सकते हैं। या फिर आप बाई को इधर ले आओ तो 0 इधर हो जाएगा, तो 2x माइनस बाई हो जाएगा, यानी 2x माइनस बाई इक्वल टू 0। इस तरीके से हम जो स्टेटमेंट दे रखा है इसको हम लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो आपको दे रखा है 2x माइनस बाई इक्वल टू 0। तो मुझे लगता है समझ में आ गया है ना। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था एक्सरसाइज 4.1 का। अब हम आपका क्वेश्चन नंबर 2 कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी बाई प्लस सी इक्वल टू 0। उन्होंने ये कहा है कि आपको जो नीचे जो इक्वेशंस दे रखी हैं इनको ax प्लस बी बाई प्लस सी इक्वल टू 0, यानी लीनियर इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म मैंने आपको बताई थी उसमें इनको कन्वर्ट करना है। एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन ईच केस। और आपको a, b और c की वैल्यू बतानी है प्रत्येक केस में। तो बड़ा आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि आपको क्वेश्चन आपका 2 है और वो आपको इक्वेशंस उसमें दे रखी हैं, और जो इक्वेशंस दे रखी हैं उन इक्वेशंस को आपको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उसके बाद में आपको जो कांस्टेंट वैल्यू ए बी सी होती है उनकी वैल्यू फाइंड करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 का फर्स्ट वाला जो पार्ट है उसमें आपको दे रखा है 2x प्लस 3 बाई इक्वल टू 9.35 पे बार ब्रैकेट, इस तरीके से ये दे रखा है, राइट। आपको वो कह रहा है कि कन्वर्ट इट इन ax प्लस बी बाई प्लस सी इक्वल टू 0 फॉर्म। इस फॉर्म में से बदलना है एंड फाइंड करना है कि a, b एंड c क्या होगा, ये आपको बताना है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, इसे हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। अगर हम इसको जनरल फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं तो आप इसे लिख लेंगे इस तरीके से जैसे ही दे रखा है। देखो वीडियो बन रही है और ये जो वैल्यू RHS में 0 दिख रहा है आपको, RHS में वो RHS में जो वैल्यू दे रखा है इसको हटा के LHS में लेके आएंगे और यहाँ पर 0 बनाएंगे, क्योंकि जनरल फॉर्म में 0 होता है। तो इधर ये प्लस का वैल्यू है तो इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का, इस तरीके से, और इधर हो जाएगा 0। अब देखो ये जो वैल्यू है
वो इसकी जनरल फॉर्म के जैसी हो गई। जनरल फॉर्म इस तरीके से होती है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये जनरल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। अब इसमें से हमें ए बी और सी की वैल्यू बताना है, तो यहाँ इसके हम कंपेयरिंग कर देंगे। यहाँ लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग बाई जनरल फॉर्म। देन अगर आप जनरल फॉर्म से इसकी कंपेयरिंग करेंगे, इसकी इससे, है ना, तो आप देखो ए के ऊपर कितना आ रहा है 2, तो ए का वैल्यू हो जाएगा 2, बी का वैल्यू हो जाएगा 3 और सी का वैल्यू हो जाएगा -9.35 पे बार ब्रैकेट। इस तरीके से, ये इस तरीके से। तो ये आप इस तरीके से इसे कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और कन्वर्ट करने के बाद इसमें से आप कंपेयरिंग करके उसकी जनरल फॉर्म से आप ए बी एंड सी की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं बड़ा आसानी से। तो ये था क्वेश्चन आपका सेकंड, उसका फर्स्ट वाला पार्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है उसका सेकंड वाला पार्ट करेंगे और देखेंगे कि उसे किस तरीके से कर सकते हैं। सेकेंड वाला जो पार्ट है इसमें x माइनस बाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल टू 0 ये दे रखा है। इसको आपको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखो इसे आप x माइनस इसे 1/5 बाई -10 इक्वल टू 0 ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, सही है। या फिर आप इसके नीचे एलसीएम ले लो, क्या ले लो, इसके नीचे 1 मान के इसका एलसीएम ले लो, तो कितना हो जाएगा एलसीएम 1 5 1 का 5। इसका इसमें डिवाइड करेंगे 5 टाइम जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे x में 5x हो जाएगा। इसका इसमें 1 टाइम 1 का 1 में करेंगे तो 1 और यानी 1 बाई यानी इस तरीके से लिखेंगे। इसका इसमें 5 टाइम 5 10 जा 50 इक्वल टू 0। ये जो डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में आएगा तो ये 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 इस तरीके से। तो ये कन्वर्ट हो गया कि इसमें जनरल फॉर्म में, क्योंकि इधर 0 हो गया। अब हम इसकी कंपेयरिंग करेंगे, यहाँ लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग 5x माइनस बाई -50 इक्वल टू 0 बाई जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म क्या है बताइए, ए एक्स प्लस बी बाई प्लस सी इक्वल टू 0 ये है, राइट। तो ए का वैल्यू कितना है 5, तो ये ए का वैल्यू 5 हो जाएगा। बी का वैल्यू कितना है, देखो बाई यहाँ है यहाँ बाई है, लेकिन यहाँ बी है और यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ 1 होगा और विद साइन लिखते हैं, तो बी का वैल्यू -1 हो जाएगा। सी का वैल्यू कितना हो जाएगा -50। इस तरीके से हमें वैल्यू मिल जाएंगी जो हमें फाइंड करनी है। ओके, तो ये आपका सेकेंड वाला पार्ट था। अब हम ऐसे ही इसका थर्ड वाला पार्ट देखते हैं। तो थर्ड वाला पार्ट भी हो जाएगा आराम से। 6 को इधर ले आओ, आपको फोर्थ वाला पार्ट कराते हैं। फोर्थ वाला पार्ट देखते हैं कि कैसे करना है उसको। फोर्थ वाला पार्ट है आपका x माइनस 3 x इक्वल टू 3 ये। इसको करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको LHS में जो वैल्यू दे रखा है, RHS में जो वैल्यू दे रखा है वो LHS में लेके आओगे और RHS में 0 बनाओगे। ओके, तो इसमें 2 टर्म में, जबकि जनरल फॉर्म में कितनी टर्म होती हैं 3 टर्म होती हैं, राइट। तो यहाँ पर 3 वाली टर्म है नहीं, तो आप उसकी जगह पर कुछ भी लिख सकते हो, माना 0 होगा। तो ये इसकी जनरल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, RHS में 0 हो गया और जनरल फॉर्म में 3 टर्म होती हैं तो 3 टर्म हो गई। अब यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग करेंगे, यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग अबव इक्वेशन, ऊपर वाली इक्वेशन की कंपेयर करेंगे
बाई ए एक्स, या फिर यहाँ लिख लो बाई ए एक्स प्लस बी बाई प्लस सी इक्वल टू 0 से। सही है। देन आपको ए का वैल्यू कितना मिलेगा, ए का वैल्यू यहाँ कुछ नहीं तो 1 होगा, तो ए इक्वल टू 1। बी का वैल्यू कितना मिलेगा -3, और सी का वैल्यू कितना मिलेगा 0, इस तरीके से। सही है। तो ये है इसका। अब हम आगे की बात करते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 है, आप कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 वाला थोड़ा सा देख लीजिएगा कि किस तरीके से होगा। पार्ट नंबर 6, वो है 3x + 2 = 0। अब इसमें कौन सी टर्म नहीं है बताइए, इसमें टर्म नहीं है बाई वाली। कौन सी वाली नहीं है, तो बाई के पास में 0 से मल्टीप्लाई करके लिख दो, कोई दिक्कत है? तो इसका मतलब पूरा 0 ही रहेगा, 0 लिख सकते हैं, और 0 के पास में बाई लिख लो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा, और जैसा है वैसा लिख दो, ये कन्वर्ट हो गया। अब आप कंपेयरिंग करेंगे, यानी लिखेंगे कंपेयरिंग above इक्वेशन बाई ax + by + c = 0। देन a जो है वो हो जाएगा 3, b है वो 0 हो जाएगा, और c कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इस तरीके से। तो हमें ये वैल्यू मिल जाएंगी। अब हम क्वेश्चन आपका 8 वाला पार्ट कराते हैं, जो लास्ट वाला पार्ट है। बाकी के सारे पार्ट इस तरीके से हो जाएंगे। जो टर्म आपकी होती नहीं है उसको 0 मान लेते, क्या मान लेते? और जिसमें वेरिएबल वाली अगर नहीं है तो उसे 0 मान के उसके साथ में वेरिएबल लिख लो। और अगर वेरिएबल वाली सारी दे रखी है तो आप RHS में जो वैल्यू है वो LHS में ले आओ, RHS में 0 बनाना होता है। तो जो इसका लास्ट वाला पार्ट है वो है आपका 8th वाला पार्ट, वो है 5 = 2x। कितना है 5 = 2x। इसे करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 5 को इधर ले जाओ तो 0 हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। इसे सीधा करके लिख लेंगे यूं करके। अब देखो इसमें कौन सी टर्म गायब है, बाई वाली। कौन सी? बाई वाली। तो आप इसको लिख सकते हैं 2x प्लस बाई की अगर बाई लिख लो और 0 लिख लो आगे, -5 = 0। ये कन्वर्ट हो गई। यहाँ लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग, किससे कंपेयरिंग करेंगे, ax + by + c = 0। तो आपको क्या मिलेगा, आपको a की जगह पर मिलेगा 2, b की जगह पर आपको मिलेगा 0, और c के पर आपको मिलेगा -5। ओके। इस तरीके से आप एक्सरसाइज 4.1 के सारे क्वेश्चन कर सकते हो। पहले क्वेश्चन में क्या करना है कि जो स्टेटमेंट दे रखा है, इंफॉर्मेशन दे रखा है, उसमें आप कॉस्ट को 2 वेरिएबल में मान लेंगे, एक को x मान लेंगे, एक को y मान लेंगे, और जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग उस स्टेटमेंट को हम लिख देंगे। वहाँ पर आपको लीनियर इक्वेशन बनानी है। दूसरे में लीनियर इक्वेशन दे रखी है लेकिन उसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और उसके बाद में जो आपके जो वेरिएबल्स दे रखे हैं उनको सेपरेट करके, है ना, RHS में 0 बना के, फिर आपको जो इक्वेशन बन जाएगा जैसे ही जनरल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद उसकी जनरल फॉर्म से कंपेयरिंग करके A, B एंड C की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आप ये कर पाए तो आपके सामने आंसर्स होंगे। जैसे जो टर्म गायब है, जो दिख नहीं रही है, उसे आप 0 मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? 0। 0 होने की वजह से ही वो दिखती नहीं है, वो गायब हो जाती है। ओके। तो इस तरीके से एक्सरसाइज आपकी 4.1 है। आगे एक्सरसाइज 4.2 कराएंगे और उसे देखें किस तरीके से वो कर सकते हैं। तो ये आपकी अगली क्लास में होगा। तब तक के लिए आप